क्या चंद शरारती बच्चे वाकई एक महीने में पूरे स्कूल के सबसे बेहतरीन तालिब इल्म बन सकते हैं? ऐसी क्या बात हुई कि उनकी जिंदगी ही बदल गई? जानने के लिए ये कहानी जरूर देखिए। ये एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जो अपनी शरारतों की वजह से पूरे स्कूल में बदनाम थे। मगर एक वाकया ऐसा पेश आया जिसने न सिर्फ उनकी सोच बदल दी बल्कि उन्हें कामयाबी की राह पर गामजन कर दिया। आइए देखते हैं कि ये तब्दीली कैसे आई। शरारती बच्चे। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। हनी ग्रामर स्कूल पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक था। ये स्कूल अपनी पढ़ाई लिखाई और मुनासिब फीसों की वजह से बहुत मशहूर था। यहाँ डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखा जाता था। इसकी एक अनोखी बात यह भी थी कि मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स नहीं थी, बल्कि हर क्लास की एक मिस मुकर्रर थी और सारा साल वही एक क्लास को पढ़ाती थी। ये उस्तानिया निहायत तालीम याफ्ता और मुख्तलिफ कोर्सेज करके यहाँ आती थी। स्कूल की प्रिंसिपल, जो इस स्कूल की मालिक भी थी, एक सख्त इंटरव्यू लेकर टीचर्स की तैनाती करती थी और अच्छी बात यह थी कि उन उस्तानियों की माकूल तनख्वाहें भी मुकर्रर करती थी, जिसकी वजह से सारी टीचर्स बच्चों को मज़ीद दिल लगाकर पढ़ाती थी। इस स्कूल के पहली क्लास से लेकर चौथी क्लास के बच्चे बहुत तमीज़दार और पढ़ाई में दिलचस्पी लेते थे, मगर 5वीं क्लास के बच्चों की अक्सरियत बहुत शरारती और पढ़ाई में कम दिलचस्पी लेने वाली थी। इनमें से तकरीबन तमाम बच्चे ही पहली क्लास से इस स्कूल में पढ़ रहे थे और अब 5वीं जमात में आकर खुद को सीनियर समझने लगे थे और उन्हें मुस्तकिल क्लास में बैठना दुश्वार लगने लगा था। वो मुख्तलिफ हीले बहानों से अपनी मिस से इजाज़त लेकर इधर उधर घूमते रहते। जिन बच्चों को खिड़की के पास बैठने की सहूलत मुयस्सर थी और वो जब ये देखते कि मिस ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं, तो वो चुपके से खिड़की से कूद कर बाहर चले जाते और स्कूल के ग्राउंड में मज़े से खेलते। मिस को तो पता भी नहीं चलता था, मगर कभी प्रिंसिपल साहिबा की नज़र उन पर पड़ जाती तो वो अपने चपरासी से कहकर उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर डांट पिला देती थी। इनके साथ उनकी क्लास टीचर की भी थोड़ी बहुत सरजनिश हो जाती थी। स्कूल की छोटी क्लास के बच्चों पर रोब जमाना भी इस 5वीं जमात के शरारती बच्चे अपना फ़र्ज समझते थे। इनकी क्लास टीचर मिस निदा बहुत अच्छी थी। वो नई नई आई थी। उनके बारे में उनकी क्लास के बच्चों को ये पता चला था कि उनके पास मास्टर की डिग्री है, मगर घर के हालात से मजबूर होकर उन्हें इस स्कूल में नौकरी करना पड़ गई थी। वो बच्चों को डांटती भी नहीं थी और उन पर बहुत मेहनत करती थी और उनसे ये तवक्को करती थी कि वो भी खूब दिल लगाकर पढ़ेंगे। मगर चूंकि उनकी क्लास के अक्सर बच्चों की तवज्जो पढ़ाई से हट गई थी, इसलिए जब माहाना टेस्ट हुए तो इस क्लास की कारकर्दगी कोई ख़ास नहीं थी। इसके बेशतर लड़के फेल हो गए थे और बाकियों ने जो मार्क्स लिए थे वो भी तसल्ली बख्श नहीं थे। ये रिपोर्ट जब प्रिंसिपल साहिबा के पास पहुंची तो उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने फौरन मिस निदा को अपने कमरे में तलब किया। मिस निदा को अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें क्यों तलब किया गया है। वो घबरा कर जल्दी से कमरे से निकलकर उनके ऑफिस की जानिब गई। सब बच्चों को भी ये पता चल गया था कि उनके रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल साहिबा की टेबल पर मौजूद है। मिस निदा के पीछे तारिक भी निकला और घूमकर प्रिंसिपल साहिबा के कमरे की पुश्त पर आ गया। तारिक अपनी क्लास के लड़कों में सबसे बड़ा था। प्रिंसिपल साहिबा के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वहां से अंदर का मंजर आसानी नजर आ रहा था। तारिक ने देखा कि मिस निदा सर झुकाकर प्रिंसिपल साहिबा के सामने बैठी है। प्रिंसिपल साहिबा के चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। वो मिस निदा के सामने रिपोर्ट कार्ड फेंक कर बोले, मिस निदा फातिमा, मैंने आपकी घरेलू मजबूरियां देखकर अपने स्कूल में नौकरी दी थी। आपकी कारकर्दगी से मैं बहुत मायूस हूँ। पूरे स्कूल में आपकी क्लास का नतीजा सबसे बुरा है। इस बेइज्जती पर मिस निदा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रुंधी हुई आवाज में कहा, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ। चौथी क्लास पास करने के बाद इस क्लास में इन बच्चों का ये पहला महीना है। वैसे भी वो लोग 2 माह की छुट्टियां गुजार कर आए हैं, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकी। अब मुझे एक मौका दें,
मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा ना हो। मिस निदा की हालत देखकर तारिक के जिस्म से तो जैसे जान ही निकल गई। मिस निदा बहुत अच्छी थी और सब बच्चों से बहुत अच्छा सलूक करती थी, जिसकी वजह से वो लोग भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी इस बेइज्जती ने तारिक को अफसुर्दा कर दिया था। वो दिल में सोच रहा था कि हमारी लापरवाही और पढ़ाई से दूर दूर रहने की वजह से मिस निदा को डांट सुनना और बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी है। मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। आपकी क्लास का रिजल्ट अगर ऐसा ही रहा तो ये हमारे स्कूल के लिए बदनामी का बाइस बनेगा। लोग अपने बच्चे यहाँ दाखिल नहीं करवाएंगे। मैं मजबूर हो जाऊंगी कि आपकी जगह किसी और टीचर का बंदोबस्त कर लूं। अपने स्कूल का मेयार मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। बस अब जाइए, प्रिंसिपल साहिबा ने निहायत सख्त लहजे में कहा। इससे ज़्यादा सुनने की ताब तारिक में नहीं थी। वो भागकर वापस अपनी क्लास में आया और जल्दी जल्दी अपने साथियों को बताने लगा कि प्रिंसिपल साहिबा के कमरे में क्या हुआ था। अभी उसकी बात खत्म हुई ही थी कि मिस निदा भी क्लास में आ गई। उन्होंने शिकायत का एक लफ्ज़ भी ज़बान से नहीं निकाला। अलबत्ता उनकी आंखें भीगी हुई थीं और वो सर झुकाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी। उनका उदास चेहरा देखकर तारिक का दिल भर आया था। दूसरे बच्चे भी गमज़दा थे। उनकी वजह से उनकी प्यारी मिस की बेइज्जती हो गई थी। तारिक ने अपनी बोतल में से पानी निकाला और उनके पास गया। मिस, पानी पी ले, उसने हल्की सी लरजती आवाज़ में कहा और सर झुकाकर खड़ा हो गया। मिस निदा ने उसके सर पर हाथ फेरा और उससे पानी लेकर पी लिया। शुक्रिया तारिक, उन्होंने गिलास वापस करते हुए मुस्कराकर कहा। अब उन्होंने अपनी हालत पर काबू पा लिया था। उनके चेहरे पर वही पहली वाली मुस्कुराहट नजर आने लगी थी। उन्होंने एक नज़र पूरी क्लास पर डाली और बोले, बच्चों, इंटरवेल की घंटी बज गई है। अब तुम लोग लंच कर लो। ये कहकर वो खुद भी उठकर स्टाफ रूम में चली गई। सिराज अपनी जमात का मॉनिटर था। उनके जाने के बाद वो अपनी सीट से उठकर बोला, दोस्तों, तारिक की ज़ुबान से हमने सब कुछ सुन लिया है। लंच करने को हमारा दिल नहीं चाह रहा है। हमारी वजह से हमारी मिस निदा पर प्रिंसिपल साहिबा ने गुस्सा किया, उसका हमें बहुत अफसोस है। अगर हम लोग जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते, ठीक तरह से अपना सबक याद करके टेस्ट देते तो ये सब कुछ ना होता। वो तो हमें बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं। ये हमारी ही कमज़ोरी है कि हम ध्यान नहीं देते। हम सब ही बहुत शर्मिंदा हैं। इसका अज़ाला हम सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं कि खुद को बदल डालें और अपनी पढ़ाई में खूब दिलचस्पी लें ताकि उन्हें आइंदा ऐसी सूरत ए हाल से दो चार ना होना पड़े। हमारी वजह से ही उन्हें आज ये बेइज्जती उठाना पड़ी है। सब बच्चों ने इस बात का अहद किया कि अब वो खूब दिल लगाकर पढ़ेंगे और न सिर्फ टेस्टों में बल्कि सालाना इम्तिहानों में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर दिखाएंगे। अगले रोज़ स्कूल की टीचर्स समेत दूसरी क्लास के सब बच्चों को एक खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। 5वीं क्लास के वो शरारती बच्चे जो पूरे स्कूल में बदनाम थे, अपनी क्लास में मौजूद थे और पूरे इन्हिमाक से पढ़ाई में मशगूल थे। उस रोज़ उनमें से कोई भी वॉशरूम जाने के बहाने इधर उधर घूमता नहीं दिखाई दिया था। इंटरवेल हुआ तो भी वो लोग खामोशी से अपने साथ लाया हुआ लंच खाते दिखाई दिए। इंटरवेल के बाद एक बार फिर वो लोग निहायत संजीदगी से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहे। मिस निदा ये सब कुछ देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आज उन्होंने बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया था वो उन्हें अज़बर याद हो गया था, क्योंकि उन्होंने इसे दिलचस्पी से पढ़ा था। एक माह बाद फिर टेस्टों के रिजल्ट प्रिंसिपल साहिबा की टेबल पर रखे हुए थे। वो हैरत से 5वीं क्लास के बच्चों के रिपोर्ट कार्ड देख रही थी। कोई बच्चा ऐसा ना था कि जिसने 90% से कम मार्क्स लिए हों। वो अपनी सीट से उठी और 5वीं क्लास में आए। मिस निदा बोर्ड पर लिख रही थी और तमाम बच्चे उनकी तरफ मुतवज्जे थे। प्रिंसिपल साहिबा को देखकर वो अपनी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। मिस निदा, शाबाश, उन्होंने मिस निदा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है।
मैं बहुत खुश हूँ। ये सब इन बच्चों की मेहनत का नतीजा है। मिस निदा ने मुस्कुराकर कहा। प्रिंसिपल साहिबा ने खुश दिली से कहा, हमारे स्कूल के सबसे ज्यादा शरारती बच्चे अब सबसे ज्यादा अच्छे बन गए हैं। मुझे उम्मीद है कि बोर्ड के इम्तिहानों में भी ये ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएंगे। फिर उन्होंने बच्चों को भी शाबाश दी और चली गई। तारिक ने अपना हाथ खड़ा करके कोई बात कहने की इजाजत तलब की। हाँ तारिक, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मिस निदा ने खुशदिली से कहा। प्रिंसिपल साहिबा की तारीफ सुनकर वो खासी खुश दिखाई दे रही थी। मिस, मेरे जहन में एक बात आई है। तारिक खड़ा होकर बोला, जिस तरह औलाद अच्छे अच्छे काम करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, वैसे ही अच्छे तालिब इल्म खूब मेहनत से पढ़कर अपने अपने टीचर्स की इज्जत का सबब बनते हैं। हमारे टीचर्स भी माँ बाप का दर्जा रखते हैं। हमें चाहिए कि उनकी इज्जत और तकरीम करने के साथ साथ खूब दिल लगाकर पढ़े, ताकि जब हम इम्तिहानों में इम्तियाजी नंबरों से पास हों तो उनकी इज्जत में मज़ीद इजाफा हो। हमसे बड़ी गलती हुई थी, जिसकी वजह से प्रिंसिपल साहिबा ने आप पर गुस्सा किया था। मिस, हमें मुआफ़ कर दें। इस अच्छे रिजल्ट का क्रेडिट आप लोगों को जाता है। उस रोज़ मैंने तारिक को मैडम के कमरे की खिड़की से अंदर झांकते हुए देख लिया था। उसने ही आपको बताया होगा कि आपकी टीचर पर क्या बीती है। ये अब सब लोगों का अच्छा फैसला था कि अपनी टीचर को आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचाने के लिए तमाम शरारतें छोड़कर खुद को पढ़ाई की जानिब राग़िब कर लिया। ऐसा सिर्फ हसास बच्चे ही करते हैं। ऐसे बच्चे दिल के बहुत अच्छे होते हैं। वो अपने आसपास होने वाली बातों से बाखबर रहते हैं और दूसरों के कहे बगैर भी अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ रहते हैं। उस रोज़ मैंने आप लोगों से एक लफ्ज़ भी इस बारे में नहीं कहा था, मगर आप लोगों ने खुद से ही ये फ़ैसला कर लिया था कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ खूब तवज्जो देंगे। अब रही बात प्रिंसिपल साहिबा के गुस्सा करने की, तो अगर प्रिंसिपल साहिबा की डांट ना पड़ती तो इस माह भी हमारी जमात का वही रिजल्ट होता जो पिछले माह था। मिस निदा ने हंस कर कहा। सब बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई।